नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। तो बहुत सारी बातें होने वाली हैं न्यूज़ से रिलेटेड, जो कि ग्लोबल क्यूज़ इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले 10 तारीख में। और गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ। कल जयंती है गुरु नानक देव की, तो कल की मार्केट की हॉलीडे है। देखिए, तो इम्पोर्टेंट्स में क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉलर सेंटिमेंट सेल है और कहाँ तक बरकरार रहता है। अपडेट प्रीवियस एनालिसिस में जो कि मैंने दिया था उस लेवल तक आपका डॉलर चला है। आज एक्सट्रीम डॉलर ओपनिंग के बाद अप गया, देन उसके बाद जो है डाउन गया, लेकिन ओपनिंग के बाद ही डाउन जाना था। बट मैनिपुलेशन होता है जब सारे प्लेयर्स को पता है, यानी कि रिटेल प्लेयर्स को पता है कि किधर जाने वाला है। ठीक है, तो जब पता है आपको तो वो अपने हिसाब से चलाएंगे कि एक बार रिटेल प्लेयर को काटा जाए। मेरे को भी काटा, आपको भी काटा, सबको काटा। फिर उसके बाद नीचे ले गए तो वहाँ पर एक बार 37 से जहाँ पर रेजिस्टेंस है वहाँ से सेलिंग थी, देन उसके बाद और ऊपर ले गए, फिर वहाँ से सेलिंग थी, फिर वहाँ से उन्होंने गिरा दिया। तो ओवरऑल झोली में तो कुछ नहीं आया, लेकिन मिला जुला कारोबार रहा, थोड़ा बहुत आ गया। ठीक है, फ्यूचर के अंदर और बहुत तगड़ा मार्केट गिरा है, लेकिन मैनिपुलेशन के साथ गिरा है। ठीक है, अब आने वाले टाइम में बहुत सारे आपके ग्लोबल क्यूज़ रहेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको जानना ज़रूरी है। आपके डेट के साथ मैं शो कर देता हूँ। जापान का फॉरेन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, जापानीज़ में जो ट्रेड करते हैं, इसको 10 तारीख को आप लोग देखिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यानी कि मॉर्निंग में ये डेटा आएगा, तो मॉर्निंग में आपको देख के ट्रेड करना है, क्योंकि जापानीज़ में बॉन्ड जो होता है गवर्नमेंट का वो बहुत तगड़ा होता है सेंटिमेंट करेंसी पेयर को लेके। ठीक है, स्टॉक फॉरेनर्स इन्वेस्टमेंट आएगा जो कि इम्पोर्टेंट है, बट इम्पोर्टेंट आपका ये है। ठीक, अब इसके ऊपर मैं एक एक के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा कि क्या क्या प्रभाव रहेंगे। आप जब ट्रेड में आपको पता चल जाएगा, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, क्योंकि ये 5 बजे सुबह अनाउंसमेंट होगा। आपकी मार्केट 9 बजे खुलती है, करेंसी मार्केट। ठीक, वीडियो के साथ बने रहें। निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या हाल होने वाला वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, और इसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट हमारे पास है बैंक ऑफ इंग्लैंड, यानी कि जो जीपीआरआर में ट्रेड करते हैं, ये स्पीच को ज़रूर सुन लें। या फिर जो फॉरेक्स करेंसी में वर्क करते हैं, यानी कि जो मीटा वगैरह पर वर्क करते हैं, ओक्टा वगैरह पर वर्क करते हैं, जो कि जीबीपी यूएसडी जीबीपी कैड वगैरह में है, तो वो इस स्पीच के दौरान भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, 10 तारीख को शाम में। ठीक, अपना मार्केट तो बंद हो जाता है। फिर उसके बाद 10 तारीख को, यानी कि 11 तारीख को अपन लोग का है एक्सपायरी करेंसी का। ठीक है, तो 7 बजे शाम को आपका इन्फ्लेशन रेट आएगा ईयर ऑन ईयर अक्टूबर का, जो कि समरी कहता है कि पिछले जो समरी क्वार्टर था उनका रिजल्ट रहा है 8.2 का इन्फ्लेशन का, उससे प्रीवियस 8 का रहा है। इस बार समरी कह रहे हैं कि 8.1 इन्फ्लेशन आएगा ईयर ऑन ईयर अक्टूबर मंथ का। ठीक है, ये ओनली इन्फ्लेशन है, जो कि रिएक्टेबल असेट है, जो कि रिएक्टेबल इंडिकेटर है किसी भी कंट्री का। ठीक है, कैसा रिएक्शन होता है इन्फ्लेशन को, क्रूड ऑयल को, ब्रेंट को, बॉन्ड यील्ड, इसके ऊपर वीडियोस बनी हुई है कि हमारे करेंसी मार्केट से कैसे एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, तो आप करेंसी प्लेलिस्ट में एक कोर्स प्लेलिस्ट है अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पर जाकर सारी चीज़ें वॉच कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो छुपा हो, सब कुछ है आपके सामने। ठीक है, आप वीडियो खोजिए, उसे वॉच करिए। दूसरा आपका आने वाला कोर इन्फ्लेशन रेट 10 तारीख को आपको इम्पॉर्टेंट है, 6.7% एक्सपेक्टेड है। अमूमन अमेरिका जो वहाँ के कॉन्सेंसस होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही लगभग देते हैं। ठीक, तो आप ज़्यादा जो है इससे इसके बीच में होगा, इसके और इसके बीच में होगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपको रिएक्शन 11 तारीख को मिल जाएगा। ठीक, फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी एक कंज्यूमर का इन्फ्लेशन को सजेस्ट करता है कि हमारे इकोनॉमी में कंज्यूमर की परचेसिंग पावर कितनी है। ठीक है, तो कंज्यूमर परचेसिंग इंडेक्स भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक, वो भी आपका कुछ बढ़ के आने वाला है। इन्फ्लेशन रेट मंथ एंड मंथ, ये ईयर ऑन ईयर था, ये मंथ एंड मंथ का आपका आने वाला 0.5% बढ़ के आने वाला है। कोर इन्फ्लेशन रेट 0.7 आने वाला है। सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि बॉन्ड यील्ड अगर बढ़े, बॉन्ड यील्ड के ऊपर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ रहा है इन
इसके आने के बावजूद भी तो क्या कारण है, हमारे मार्केट कहाँ से कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा। जॉबलेस जो डेटा है वो भी आपको बढ़ के आने वाले हैं, 5000 के अकॉर्डिंग ये बढ़ के आने वाले हैं जितना लिखा गया है। उसके बाद आपका फेड का हार्कर और फेड के लोगर, ये दो मेंबर है जिनकी स्पीच आधे घंटे का अंतराल पे आएगी। इट मीन्स कि यू विल वॉच एट याहू फाइनेंस यूट्यूब, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चैनल है जो कि सामने आप देख सकते हैं कि क्या स्पीच में दिया गया। आप इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं एज अ ट्रेडर, आप वॉच करिए, सारी चीज़ें इंफॉर्मेटिव रहेंगी, ठीक। एंड उसके बाद आपके लिए 11 तारीख पे फेड जॉर्ज का 12 बजे रात को, यानी कि अमूमन 10 बजे रात को भी 10 बजे जो आप जगह हैं 12 बजे तक, आप इसको भी याहू फाइनेंस पे देख सकते हैं। और जो भी लोग फॉरेक्स ट्रेड करते हैं लाइक यूरो यूएसडी, ठीक है ना, और जीबीपी यूएसडी के पेयर्स और भी यूएसबी जापानीज़, ये सब आप 7 बजे ट्रेड कर सकते हैं ऑन प्लेटफॉर्म मीटा ऑक्टा, जो भी होता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होता है, मैंने इसके लिए वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। एक प्रॉफिट वाला वीडियो करके होगा अपने चैनल पे, उनमें आप देखिए कि वहाँ पर मीटा का मैंने बताया हुआ है, आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कोर इम्पॉर्टेंट, देखिए बहुत सारा डेटा रहने वाला है, इसलिए मैं सोचा कि आपको ये डिस्कस कर लूँ। मंथली बजट आने वाला है, बजट स्टेटमेंट आने वाला है, जो कि बजट थोड़ा सा बढ़ के आने वाला है एज प्रीवियस, ठीक है। प्रीवियस माइनस का 430 बिलियन आया था माइनस का, तो एज अकॉर्डिंग अगर हम आपको करें तो अमूमन 40 बिलियन बढ़ के आ रहा है, ठीक है। अभी घट के आ रहा है, इट मीन्स कि 40 बिलियन बढ़ के आ रहा है, यानी कि सेंटीमेंट आपका ठीक ठाक है, ठीक। 11 तारीख को सुबह में आप लोगों का परचेसिंग पावर इंडेक्स पीपीआई जिसको कहते हैं, और परचेसिंग पावर मंथ अक्टूबर का, जो कि जापानीज एनआर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर बढ़ के घट के दोनों तरीके से आ रहा है। तो अमूमन आपको मंथ का तो ईयर को सपोर्ट करना है, ईयर के हिसाब से आपका अगर बढ़ के आ रहा है तो घट के आ रहा है तो सेंटिमेंट बुलिश होने वाला है जापानीज एनआर के ऊपर। फिर 11 तारीख को आपको डी यानी कि जो जर्मनी है, ठीक है, जर्मन आई थिंक डी जर्मनी होता, तो जर्मनी का आप लोगों का इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ के आने वाला है, इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है 11 तारीख को 12:30 बजे डे में, ठीक है। तो डी जर्मनी होता है जिसकी राजधानी बर्लिन है, और ईयर ऑन ईयर फाइनल अक्टूबर का आपका बढ़ के आने वाला इन्फ्लेशन रेट, जो कि यूरो आईएनआर यानी कि यूरो आईएनआर को इम्पेक्ट करेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस कम काम करेंगे, सेंटिमेंटल एनालिसिस करेंगे। 2 सेकंड में बाय 2 सेकंड में सेल होगा, तो आप उसके हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। 11 तारीख को आपका आने वाले हैं जीडीपी डेटा, मंथ एंड मंथ जीडीपी ग्रोथ क्वार्टर, प्री क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट आने वाला है ब्रिटेन का। ये सारे के सारे डेटा ब्रिटेन के हैं, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ट्रेड बैलेंस, जीडीपी ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर, प्रिलिमिनरी क्वार्टर 3, जीडीपी, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप डेटा यहाँ पर ये बढ़ के आने वाला है अकॉर्डिंग प्रीवियस माइनस का 0.3% था, तो अभी बढ़ के आ रहा है, सिंपल से पॉजिटिव आ रहा है जीडीपी यानी कि ग्रोथ, ठीक है। तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि जीपीएनआर जो है ऋषि सुनक के आने के बाद जो है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बढ़ रहा था, लेकिन बीच में सेलिंग का सेंटिमेंट था, अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ। अब देखते हैं कि कहाँ तक जाता है। इंट्राडे करिए, उसके अंदर जो है पोजिशन मत करिए उसके अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे डेटा हैं उसके ऊपर, तो ये 12:30 बजे डेटा आएंगे, तो आप सोचिए कि उस समय उसका पेयर क्या कर रहा होगा, पेयर इस तरीके से चल रहा होगा ऐसे, ठीक है। तो अवॉइड करें उसके ट्रेड को, जब सेटल हो जाए 1 बजे तक, 1:15 बजे तक, तब आप उसके अंदर ट्रेड करें, ठीक। इसके अलावा अपकमिंग जो मंडे में रहने वाला है, ट्यूसडे में रहने वाला है, फ्राइडे तक तो हो गया, अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हैव अ नाइस डे दोस्तों, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे, मेहनत अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और इकोनॉमिक कैलेंडर कैसे देखते हैं, इसका क्या सेंटीमेंट रहता है, करेंसी कोर्स के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके वॉच कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे अवेलेबल है, किस तरीके से ट्रेड करना है।
ठीक। और मैं जाते जाते भूल गया था कि निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 किधर जाने वाला है। देखिए आज निफ्टी कुछ इस तरीके से डाउन गया 18064, जो कि नहीं जाना था। टेक्निकल पे जिन्होंने किया होगा, वेल एंड गुड, जिन्होंने डेटा पे किया होगा तो वो असल में अभी तक लॉस में होंगे, क्योंकि अभी तक निफ्टी बैंक निफ्टी जो है आपका 33,000 करोड़ कॉल ऑप्शन में डेली की डेली क्या करते हैं, बाय करते हैं। बाय करने के बाद जो है इतना अभी पेंडिंग है, चलना है इसको, ठीक। तो डेली की डेली क्या करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग करते हैं। बैंक निफ्टी जो है आपका 100 डाउ जोन फ्यूचर जो है आपका 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे रहता है, लेकिन वो होता गैप अप ओपनिंग है। उसी तरीके से आपका SGX भी देख लीजिए, ठीक। तो गैप अप ओपनिंग करते हैं और इस डेटा को जो है ना वो कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि जो इन्होंने बाय किया है ना कॉल को, वो बार बार जो है उसको अपने प्रॉफिट बुक करें, प्रॉफिट बनाए, प्रॉफिट पे प्रॉफिट बना रहे हैं, फिर पूरे दिन भर नीचे ले जाके एक झटके में ऊपर ले जाते हैं। जिसको झटका पसंद आया, जिसने वो झटका पकड़ लिया, रिस्क ले लिया, उसका पैसे बन गए। जिन्होंने नहीं लिया वो अपना लॉस बुक करके पहले निकल चुका है 12 बजे तक, ठीक। तो अगर डेटा के हिसाब से आप चलोगे ना, अब पूरे दिन में बैठे हुए एक सही जगह पे बैठे हुए, आप सही रेट पे बैठे हुए, तो ये 18,500 अब इसी वीक में इसको तोड़ना है, लेकिन इस वीक में पता नहीं तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, अगले वीक में तोड़ दे, लेकिन इसी वीक में 18,500 और ये 42,500 इसी वीक में निफ्टी बैंक का होना चाहिए। लेकिन ये इस तरीके से करते हैं कि पहले नीचे ले जाएंगे फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, तो थोड़ी सी इम्पॉसिबिलिटी वाली बातें आ जाती हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं, तो आप ट्रेडिंग करिए तो थोड़ा सा प्रोडिक्शन के साथ डेटा भी लगाइए। पैसा तो 5 मिनट में बनता है, 5 मिनट में भी जाता है, ठीक। तो थोड़ा माइंड सेट भी सही करिएगा ट्रेडिंग के दौरान। जय हिंद दोस्तों।